हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आई एम अभय गर्ग, आई एम दी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। अपन अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा मींस बैक्टीरिया। जैसे कि स्टडी किया था पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लेक्चर में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर था उसमें 5 किंगडम है। ओके, फर्स्ट था उसके अंदर मोनेरा, सेकंड प्रोटेस्टा, थर्ड है उसमें फंजाई, फोर्थ है प्लांटी और लास्ट है उसमें एनिमेलिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम मोनेरा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर हैं। ठीक है, सोल मेंबर मीन्स अबंडेंट जो भी जितनी भी एनिमल्स हैं, है ना, जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से सबसे जो मेजर पार्ट है किंगडम मोनेरा का वो है बैक्टीरिया। ओके, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया देखा होगा आपने, हर जगह मिल जाएंगे, सॉइल में, वॉल्केनो में, फूड मटेरियल में, सराउंडिंग में, मतलब मीन्स बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज द पैरासाइट। ओके, कहने का मतलब ये कि बैक्टीरिया सबसे पहले तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेजर्ट में, आइस में, हॉट थर्मल स्प्रिंग में, वेंट्स में, सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया को जो है वो 4 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन दी बेसिस ऑफ दी शेप। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ शेप। ओके, पहला क्लासिफिकेशन किया है कॉकस, सेकेंड क्लासिफिकेशन किया है बैसिलस, थर्ड क्लासिफिकेशन किया है विब्रियम एंड फोर्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन किया है स्पाइरिलम। ओके, ये सारे शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो पहला हो गया कोकाई, राउंड शेप बैक्टीरिया होता है ये। बैसिलस स्पून शेप, स्पाइरा इसमें स्पाइरल होते हैं, इस वजह से इसका नेम ऐसा है। और विब्रियो कॉमा शेप। ठीक है, तो स्टडी करते हैं बैक्टीरिया क्लासिफाइड और ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पेरिकल कॉकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरल शेप स्पाइरुलम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो दी बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये लाइन आपको हर बार पूछी जाती है नीट में, एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का ये मीन है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट होता है इसका मतलब उसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर ऑर्गेनेली कुछ होगा नहीं, राइबोसोम होगा और एक न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह एक तो प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग रिप्रोडक्शन है। मतलब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एसो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस लाइन का ये मतलब है कि जो बैक्टीरिया का ग्रुप है
इसमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो वास्ट है। मीन्स इसके अंदर आपको डेड एंड डीके मटीरियल, ओके, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक, मतलब इसके अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं होता जैसे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या डाइवर्सिटी होती है, जो प्लांट होते हैं ये सारे मोस्टली ऑटोट्रॉप होते हैं। फंजाई है वो सेप्रोट्रॉपिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग उस पर फीड करता है, जिसका मतलब ये कि बैक्टीरिया द ग्रुप्स होती है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। सम बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक दैट जो सिंथेसाइज फूड, दे मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोफोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब अपन फर्दर मूव करते हैं कि जो एक बैक्टीरिया की नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, कि मतलब डेफिनेशन थी, एक्सप्लेनेशन था कि बैक्टीरिया होता क्या है। अब अपन मूव करते हैं बैक्टीरिया की डिफरेंट फॉर्म में, आर्की बैक्टीरिया करेंगे, फिर यू बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को जो क्लासीफाई किया है वो ऐसे क्लासीफाई किया है, यह है बैक्टीरिया, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो फॉर्म में, एक तो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, दीज बैक्टीरिया दी स्पेशल सिंस दे लिव इन दी सम ऑफ द मोस्ट हार्ट्स हैबिटेट। जो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, वो फर्दर क्लासिफाइड है, एक तो हेलोफाइल, थर्मासिडोफाइल एंड मेथेनोजन, ओके। सो आर्की बैक्टीरिया ये फर्दर क्लासिफाइड है हेलोफाइल्स, मेथेनोजन और एक और लास्ट है थर्मो एसिडोफिल, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं वो थर्मो एसिडोफाइल, जो मार्च एरिया में रहते हैं वो मेथेनोजन, और जो सॉल्ट एरिया में रहते हैं वो होते हैं हेलोफाइल, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में क्यों सर्वाइव करे, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है ना, वो मेम्ब्रेन सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मेथेनोजन है आर प्रेजेंट इन दी गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट सच एज कॉर्न बफेलो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनोजन और दिस एनिमल, ठीक है। तो एक बार देखते हैं जो बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया का देखो ये क्लास, ये डायग्राम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सेल वॉल कैप्सूल, कैप्सूल बोलते हैं बाहर वाले जो कवरिंग होती है ना बैक्टीरिया सेल की, उससे अपन कैप्सूल बोलते हैं। फ्लैजिला, इंक्लूजन बॉडी इसके अंदर एक टाइप की ऑर्गेनेल होती है, सिर्फ वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट के अंदर ही होती है। प्लाज्मिड, पिलाई, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सटेंशन, इनको पिलाई बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो देखो यू बैक्टीरिया को ऐसे क्लासीफाई करते हैं, मतलब मेनली इसके अंदर जो साइनो बैक्टीरिया होंगे ना, मतलब जो नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, देर क्लासिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटेल या फ्लैजिला, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर अपन देखेंगे एक तो फोटोट्रोपिक ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रोपिक और माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं ये याद करना है आपको, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सर्ड बाय द जेनेटिलिस सीथ, दे ऑफ्टन फॉर्म अ ब्लूम इन दी पॉल्यूटेड वाटर। देखा होगा आपने काई जिसे बोलते हैं अपन, एल्गी वो यही होती है, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है वो है नोस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। कीमोसिन ऑटोट्रोप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज द नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया यूज द रिलीज और एटीपी प्रोडक्शन।
ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, ठीक है। बस आपको भी ये वाली लाइन याद करनी है कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये वाली जो लाइन है क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, है ना। ये मोस्टली मेजरली तो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दिस सीक्वेंस इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन इफेक्ट मेकिंग कर्ड, मिल्क, एंटीबायोटिक एंड फिक्स नाइट्रोजन दी लेग्यूम, ठीक है। अब बैक्टीरिया का अपन को सबको पता है कि बैक्टीरिया डिजीज़ बहुत कॉज करते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करते हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर, ये होती है प्लांट में, ठीक है, यानी क्रॉप्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली होता है फिजन से, ये फिजन से हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बना लेते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्म की। तो माइकोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो इसका ये पॉइंट है कि माइकोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑक्सीजन के विदाउट भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्म होता है वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट सेल को, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया, जैसे ये बैक्टीरिया अलग अलग फॉर्म के, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया है टीबी का, ठीक है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे अटैच किया है ना। ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसको ध्यान रखना कि ये जो बाहर वाली कवरिंग है म्यूसिलेजिनस शीथ है और ये है वाला जो एरिया हेट्रोसिस्ट है, ये काम में आता है N2 फिक्सेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यही देखना है कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो मेन उसका सोल मेंबर है ना, वो है बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया के अंदर अगला क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन होता है शेप के बेसिस पे, उसके बाद उसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके जो मैं क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं पूरे चैप्टर की एक साथ में करवाऊंगा आपको, ठीक है। सो टिल डेट ऑल द बेस्ट। So thank you.